Hello students, so in the previous lecture we have talked about cancer, we have talked about the treatment of cancer, we have talked about various drugs that can cure cancer, we have talked about the viruses which causes cancer. So in today's lecture we are going to talk about drugs and alcohol abuse. So आज के lecture में drugs and alcohol abuse की बात करेंगे. ठीक है, सो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेडेटिव हिप्नोटिक्स. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेडेटिव हिप्नोटिक्स. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओपियोइड्स. ठीक है, एंड ओपिएट और ओपिएट नार्कोटिक्स. सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ओपियोइड्स या फिर ओपिएट नार्कोटिक्स. देन स्टिमुलेंट्स, जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं उन्हें स्टिमुलेंट्स कहा जाता है. एंड हेलुसिनोजेंस की बात करेंगे. ठीक है, so drugs and alcohol abuse में we have sedative hypnotics, opioids, stimulants and hallucinogens. So let's start with the first, that is sedative hypnotics. तो अगर इस वर्ड को देखें अच्छे से तो यहाँ पे दो वर्ड दे रखे, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स. तो अगर मैं सेडेटिव की बात करूं तो सेडेटिव का काम होता है टू रिड्यूस द एक्साइटमेंट. अपनी बॉडी में अगर आप एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हो तो उसे कम करने का काम करता है सेडेटिव्स. तो मैंने लिखा है इट रिड्यूसेस एक्साइटमेंट. एंड दूसरी जो चीज है दैट इज हिप्नोटिक्स. हिप्नोटिक्स का काम क्या होता है? हिप्नोटिक्स इंड्यूसेस स्लीप. ठीक है, तो मैंने यहां पे दो चीजें लिखी है कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स मतलब वो ड्रग्स जो क्या करेंगे, जो एक्साइटमेंट को रिड्यूस करने का काम करेगी, उसी के साथ वो नींद भी इंड्यूस करेगा. आपको नींद भी आ जाएगी ड्रग्स लेने के बाद. ठीक है, देन दे डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम है उसे डिप्रेस कर देते हैं, मतलब उसका असर नहीं होने देते, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको कम कर देते हैं. ठीक है, नाउ दे आल्सो प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ कामनेस. दे आल्सो इंड्यूस फीलिंग ऑफ कामनेस. ठीक है, एंड एक एग्जाम्पल अगर देखें सेडेटिव हिप्नोटिक्स का तो वी कैन टेक एज ट्रैंक्विलाइजर्स. दे आर ऑल्सो इक्विवेलेंट टू सेडेटिव्स, जो क्या करेंगे, एक्साइटमेंट को कम करने का काम करेंगे. तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू सेडेटिव. ठीक है, अगर क्लिनिकल यूज की बात करते हैं कि इन ड्रग्स को किस चीजों में यूज किया जाता है, so they are used as clinical use की अगर बात करें so they are used as anti anxiety drugs. They are used as anti anxiety drugs. A person who has a lot of anxiety, तो अगर उनको ये ड्रग्स दिए जाएगी, ओके, तो ये ड्रग्स क्या करेंगे, उनकी एंजाइटी को कम करने का काम करेंगे. ठीक है, तो जो क्लिनिकल यूज है दैट इज दे आर यूज्ड एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स. ठीक है, एग्जांपल अगर देखें
So example में we have barbiturates, ठीक है, and barbiturates के साथ we can also put down benzodiazepines, benzodiazepines, ठीक है. So these are some of the example. One is barbiturates and there is benzodiazepines, ठीक है. अगर these are the class of the sedative and hypnotics. अगर accurate examples देखें तो accurate examples में I can put as Xanax, ये class है, ठीक है. Then there is Valium, there is Valium and Diazepam and Diazepam. अगर सबसे पावरफुल ट्रैंक्युलाइजर या पावरफुल सेडेटिव की अगर बात करें, ओके, जितने भी सेडेटिव्स है, जितने भी ट्रैंक्युलाइजर्स है, उन सब में जो सबसे पावरफुल है, तो अगर मैं उसका नाम मेंशन करूं, दैट इज, यहां लिख देता हूं मैं, कारफेंटानिल, ठीक है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट powerful sedative or the tranquilizer that is available, that is carfentanil, ठीक है. अब ये जो भी sedative या hypnotics होते हैं, इनको किस तरीके से बनाया जाता है? They are actually derived from barbituric acid. They are derived from barbituric acid. तो मैं रब करता हूं और यहां लिखूंगा जो sedative drugs है या tranquilizers है, they are derivatives of barbituric acid. Are derivatives of barbituric acid, ठीक है. So now barbituric acid क्या चीज है? तो barbituric acid is a mixture of मेलोनिक एसिड प्लस यूरिया, मेलोनिक एसिड प्लस यूरिया, ठीक है. इज इट क्लियर? तो जितने भी सेडेटिव्स है, सेडेटिव्स एक्चुअली क्या है? दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड, जो मैंने अभी नाम लिखे थे. ओके, वेलियम लिखा था मैंने, जेनेक्स लिखा था, डाइजेपैम लिखा था, सबसे पावरफुल वाला कारफेंटानिल लिखा हुआ है. तो ये सब चीजें क्या है? दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड. And what is barbituric acid? Barbituric acid is the mixture of malonic acid plus urea. ठीक है? Now let's talk about the another category, that is opioids or opiate narcotics. Opioids or opiate narcotics, ठीक है. When you talk about opioids and opiate narcotics, so there is opium, ठीक है. opium comes under opioids और opiate narcotics. काफी सारी चीजें आती है opiate narcotics के अंदर. पहले मैं बात करता हूं opium के बारे में. opium क्या चीज है? तो ओपियम इज ड्राइड लेटेक्स. आपने देखा होगा कि कब जब आप प्लांट को कट लगाते हो तो अंदर से एक लिक्विड बाहर आता है, दैट इज नोन एज द लेटेक्स. सो इट इज अ ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनरिप्ड कैप्सुलर fruits of poppy plant. ठीक है. सो ओपियम क्या चीज है? ओपियम इज अ ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनरिप्ड
कैप्सुलर फ्रूट्स ऑफ पॉपी प्लांट्स। ओके, पॉपी प्लांट का अगर साइंटिफिक नेम लिखे पता होना चाहिए, दैट इज पेपावर सोमनीफेरम। सोमनीफेरम। Papaver somniferum is the scientific name of what? Of the poppy plant. ठीक है, तो जो पेपावर सोमनीफेरम के जो फ्रूट्स है ना, उसके पास कैप्सुलर फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर से जो लेटेक्स निकलता है, ओके, जो लिक्विड निकलता है उसको सुखाते हैं, ठीक है। सो दैट इज टर्म्ड एज ओपियम, ड्राइड लेटेक्स जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड इट शुड बी अनरिप, पका हुआ फ्रूट नहीं होना चाहिए। अगर पका हुआ फ्रूट होगा तो इट इज गोइंग टू बी यूजलेस। इट शुड बी अनरिप कैप्सुलर फ्रूट, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इफ इट इज रिप तो आप उसका जो इफेक्ट है, ड्रग्स वाला इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ड्रग्स वाला इफेक्ट चाहिए तो उसको आपको कच्चा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ देयर आर रिसेप्टर्स ऑफ opioids present in the brain. Receptor of opioids are present in brain, ठीक है। या फिर अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करके लिखूं, सो प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, receptors of opioids are present in the CNS and the gastrointestinal tract, and that is the reason the body reacts to it, है ना। अगर अपने ब्रेन में या अपने सिस्टम में उसके रिसेप्टर्स नहीं होते तो आप ओपियोइड्स कंज्यूम करते तो आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। The reason the body is reacting, the reason body is showing the reaction is because there is receptor present in the central nervous system, okay, that is the brain and the nerve cord and the gastrointestinal tract, ठीक है। क्या काम करेगा ओपियोइड्स? ओपियम क्या काम करेगा? इट स्लोज डाउन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, slows down respiratory activity, as well as it causes constriction of pupil. जो pupil है ओके, वो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसकी साइज, उसका जो डायमीटर है वो काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। देन इट सप्रेसेस ब्रेन फंक्शन, ठीक है। इट रिलीव्स intense pain. I'm sorry, ब्रेन लिखा है, रिलीज इंटेंस। दर्द जो है आपको दर्द कम करने का काम करेगा। सो बिकॉज इट हैज द पावर टू रिड्यूस पेन, ओके, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनाल्जेसिक ड्रग, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, मेंटल एंड फिजिकल पेन, mental and physical pain, and that is the reason it is termed as analgesic drug, ठीक है। analgesic drugs are those drugs which have the ability to relieve pain, ठीक है। तो ये mental and physical pain को relieve कर सकता है, इसलिए we can term it as the analgesic drug, ठीक है। ओपियम्स, जितने भी ओपियम्स आएंगे सब क्या है? analgesic drugs है, ठीक है। तो ये आपकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सप्रेस ब्रेन फंक्शन, ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी है उसे रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? अगर ब्रेन की फंक्शनैलिटी कम हो जा रही है, दैट इज द रिसेप्टर्स, ओके। जो भी अपनी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स है फॉर पेन है, हंगर है,
थर्स्ट है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो रिलीव्स इंटेंस पेन एंड मेंटल एंड फिजिकल पेन भी कम करने का काम करते हैं। ठीक है, सो जो प्लांट है, प्लांट का नाम आपको याद रखना है, दैट इज पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, नाउ ओपिएट नारकोटिक्स या फिर ओपियोइड जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। They can be divided into 3 categories. One is natural, opioids, ठीक है। Then there is semi synthetic opioids, and the last is सिंथेटिक ओपियोइड्स। ठीक है, सो नेचुरल में कौन आते हैं? अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में आते हैं मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन एंड कोडीन। सेमी सिंथेटिक में आते हैं हेरोइन, एंड सिंथेटिक कैटेगरी में आते हैं पेथिडाइन, ठीक है, एंड मेथाडोन। पेथिडाइन एंड मेथाडोन, हेरोइन, मॉर्फिन एंड कोडीन। सो नाउ वी हैव द कैटेगरी। यार मॉर्फिन नेचुरल में आता है, हेरोइन सेमी सिंथेटिक में आता है, एंड मेथाडोन सिंथेटिक ओपियोइड्स या फिर ओपिएट नारकोटिक्स में आता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फिन फर्स्ट। सो अगर मॉर्फिन की बात करते हैं so morphine is a post operative surgery, is given after or is given to patients during the post operative सर्जरी। कोई सर्जरी हुई है, इंटेंसिव सर्जरी हुई है, तो पोस्ट सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद देयर वुड बी लॉट ऑफ पेन इन द बॉडी। पेशेंट की जो बॉडी होगी उसमें काफ़ी पेन हो सकता है, तो उस पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है पेशेंट्स को। ठीक है, ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस पेन, मैंने आगे लिख दिया है, इट इज एनाल्जेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज द मेन alkaloid which is present in opium, which is present in opium। ठीक है, जो मेन एल्कोलॉइड है ओपियम में, जो लेटेक्स अपन ने बोला, ओके, सो दैट इज व्हाट, दैट इज मॉर्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन इज गिवन टू पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन द सर्जरी। ठीक है, एनाल्जेसिक, इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी पेशेंट्स को दिया जाता है, जो क्या करेगा, पेन को रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, देन देयर इज कोडीन। कोडीन की अगर बात करते हैं तो कोडीन इज अ माइल्ड एनाल्जेसिक। काफी ज्यादा पेन कम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत पेन कम करने का काम करेगा। इट्स माइल्ड एनाल्जेसिक। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन, बिकॉज इट्स अ माइल्ड एनाल्जेसिक, इट इज यूज्ड इन कफ सिरप। इसे कफ सिरप में यूज किया जाता है। ठीक है,
देन बात करते हैं सेमी सिंथेटिक कैटेगरी की, जिसमें अपन ने लिखा है हेरोइन। रब दिस डाउन। ये दोनों मॉर्फिन एंड कोडीन किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल ओपियोइड्स को बिलोंग करते हैं। सेमी सिंथेटिक कैटेगरी की अगर बात करें, सो वी हैव हेरोइन, ठीक है। हेरोइन इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन, इट इज डाइएसिटाइल मॉर्फिन या फिर डायमॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन या फिर डायमॉर्फिन। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन जो नेचुरल ओपियोइड था, उसके एसिटाइलेशन के थ्रू हेरोइन मिलेगा। तो मैं लिखता हूं ऑब्टेन्ड थ्रू एसिटाइलेशन। आपको पता है कौन सा प्रोसेस है एसिटाइलेशन? सो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हेरोइन है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉर्फिन, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज मोस्ट एडिक्टिव। सबसे ज्यादा जो एडिक्शन हो सकता है वो हेरोइन की तरफ हो सकता है, ठीक है। और हेरोइन को कहां से ऑब्टेन किया है? तो ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस दैट इज एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। हेरोइन इज मोस्ट एडिक्टिव। इट इज ऑल्सो नोन एज स्मैक या फिर, दिस आर वेरी कॉमन नेम्स, स्मैक एंड ब्राउन शुगर, ठीक है। फिर इट इज 3 times मोर पावरफुल या फिर मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। मॉर्फिन से ही ऑब्टेन किया गया है, बट इट इज मोर पावरफुल, ओके। 3 times मोर पोटेंट, मोर पावरफुल देन दी morphine. And how does a person take it? So it can be snorted. आप इसे inhale कर सकते हो। It can be inhaled. आपने मूवीज में देखा होगा किस तरीके से inhale करते हैं, ठीक है। या फिर we have a term for it that is snorted. Then इंजेक्शन के थ्रू ब्लड वेसल्स में, वेन्स में इंजेक्ट कर सकते हैं। सो आप इनहेल कर सकते हो, आप इंजेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ओरल कंजप्शन भी कर सकते हो, सीधा खा सकते हो इस चीज को, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट, जल्दी इंपैक्ट पड़ेगा जब आप इसे इंजेक्ट करोगे अपने ब्लड वेसल्स में। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप इंजेक्ट कर रहे हो हेरोइन को, ड्रग्स को अपने ब्लड वेसल्स में, तो ग्रुप में इस चीज़ को इंजेक्ट किया जाता है, तो काफ़ी सारे लोग साथ में होते हैं और वो लोग एक ही सिरिंज, एक ही निडल यूज़ करते हैं टू इंजेक्ट दिस हेरोइन इन दी बॉडी, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, दिस रिस्क ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस, chances of AIDS and hepatitis increases because there is sharing of needle, ठीक है। So this was about the heroin, which is a semi-synthetic drug derived from the morphine itself, ठीक है, but it is more powerful, more addictive than morphine. अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स की, सिंथेटिक ड्रग्स की। सो दैट इज पैथिडाइन, one of the drug that is पैथिडाइन। पैथिडाइन की अगर बात करें, इट इज
chemically unrelated to morphine but chemically unrelated to morphine, ठीक है, but effects are similar to morphine. Effects are similar to morphine, ठीक है. So it is much more safer than the previous drugs because it causes less release of histamine. Histamine क्या एक एलर्जी के टाइम पे प्रोड्यूस होता था, मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करते थे हिस्टामिन का. तो जो पैथिडीन ड्रग है ये क्या करता है, हिस्टामिन का प्रोडक्शन कम करता है बाय द मसल. ओके, सो इट इज सेफर फॉर द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अस्थमा. मैं लिखूंगा सेफर फॉर एस्थमेटिक्स, safer for asthmatics. Cause क्यों safer asthmatics के लिए? Because it causes ठीक है, safer for asthmatics because low amount of histamine is produced, is released. कौन रिलीज करेगा? by mast cells, ठीक है. सो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स है उनको ये ड्रग दिया जा सकता है बिकॉज ये क्या करता है, ये इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी नहीं दिखाता है और जो मसल्स है वो काफ़ी लो अमाउंट ऑफ हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं. सो दे कैन बी टेकन बाय द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ठीक है. देन देयर इज अनदर ड्रग दैट इज मेथाडोन. अगर मेथाडोन की बात करें, तो मेथाडोन क्या है? इट्स केमिकली अनरिलेटेड टू मॉर्फिन, इफेक्ट्स सिमिलर टू द मॉर्फिन, सेम है. केमिकली unrelated to morphine but effects similar to morphine, ठीक है. मतलब जो मेथाडोन है और जो मैंने आगे बताया पेथिडाइन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि वो भी क्या था, केमिकली अनरिलेटेड टू मॉर्फिन था बट इफेक्ट्स वर सिमिलर टू मॉर्फिन, ठीक है. तो ये हो गई अपनी ओपियोइड्स एंड ओपिएट नार्कोटिक्स की पूरी कैटेगरी खत्म. अब आगे चलते हैं और तीसरी कैटेगरी जो थी दैट वाज स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स देखते हैं. ठीक है, तो व्हाट आर स्टिमुलेंट्स? तो नाम से आपको पता चला है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है. क्या लिखते हैं अपन? It stimulates nervous system. नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करेगा. उसी के साथ it increases alertness and makes person wakeful. Increases alertness and makes person wakeful, ठीक है.
दैट मीन्स इफ यू आर फीलिंग स्लीपी, इफ यू आर फीलिंग लैक ऑफ अटेंशन नहीं है आपका, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो चीज़ों पे, तो आप इन स्टिमुलेंट्स, इन ड्रग्स को अगर कंज्यूम करोगे तो ये क्या करेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। प्लस अगर आपको नींद आ रही है तो आपकी नींद उड़ाने का भी काम करेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल तो पता चल गया होगा, कैफीन। ठीक है, कैफीन जो होता है वो ये काम करता है, काफ़ी सारी ड्रिंक्स जो एनर्जी ड्रिंक्स आती है, फॉर एग्जाम्पल रेड बुल की अगर बात करें, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक की बात करें, द रिच इन कैफीन, तो वो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, आपको अलर्ट बना देते हैं, प्लस आपको नींद नहीं आती। ठीक है, सो जो स्टिमुलेंट्स है इनका क्लिनिकल यूज क्या है, तो क्लिनिकल यूज की अगर बात करें, सो दे कैन बी गिवन टू पीपल हु आर अटेंशन डिफिशिएंट। Can be used by people who are attention deficient, जो ध्यान नहीं दे पाते चीजों पे, ओके, वो ये यूज कर सकते हैं। देन नार्कोलेप्सी, people suffering from narcolepsy can be given the stimulants. ठीक है, then it can be used for weight control. ठीक है, वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए इनका कौन कौन सी चीजें हैं। सो जैसे एक बता दिया मैंने आपको, कैफीन, ठीक है, देन देयर इज कोकेन एंड देयर इज एम्फेटामिन्स, ठीक है। सो दिस आर ऑल्सो ड्रग्स, बट दिस ड्रग्स आर स्टिमुलेंट्स, जो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ड्रग्स कोई अलग चीज है और ये कुछ अलग चीज है, दे आर द सेम, ओके, दे आर वर्किंग एज स्टिमुलेंट्स। आगे आपने देखा था कि वो आपकी नर्वस सिस्टम को क्या कर रहे थे, डिप्रेस कर रहे थे, है ना, सप्रेस कर रहे थे आप बोल सकते हो, बट दिस आर स्टिमुलेंट्स। सो क्लिनिकल यूजेस कैन बी यूज्ड बाय पीपल हु आर अटेंशन डेफिशिएंट, नार्कोलेप्सी के पेशेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड वेट कंट्रोल के लिए आप स्टिमुलेंट्स को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कैफीन, कोकेन एंड एम्फेटामिन्स। अगर कैफीन की बात करें, वेयर डू वी ऑब्टेन कैफीन फ्रॉम, ठीक है, तो कैफीन, इट इज साइंटिफिकली रिटन एज 137 ट्राइमिथाइल, 137 ट्राइमिथाइल xanthine, ठीक है। सो इट इज रिटन एज 137 trimethyl xanthine. Where do we obtain it from? So we can get it from leaves of टी प्लांट, ठीक है। टी प्लांट में आपको कैफीन मिल सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट में। द साइंटिफिक नेम ऑफ टी प्लांट पता होना चाहिए, दैट इज थिया साइनेसिस, थिया साइनेसिस, ठीक है, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज थिया चाइनेसिस, ठीक है, डन। थिया साइनेसिस एंड थिया चाइनेसिस भी कहा जाता है टी प्लांट को। देन देयर इज सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट में से आपको कैफीन मिलेगा, वो तो पता ही है सबको। सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट,
कॉफी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? सो कॉफी प्लांट का साइंटिफिक नेम है कॉफिया अराबिका। कॉफिया अराबिका, ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉफी प्लांट, कॉफिया अराबिका। देन एक और जगह से मिलेगा कैफीन, दैट इज सीड्स ऑफ कोकोआ प्लांट। सीड्स ऑफ कोकोआ प्लांट से आपको मिल सकता है, विच इज साइंटिफिकली रिटन एज थियोब्रोमा थियोब्रोमा, ठीक है, कैकोआ। थियोब्रोमा कैकोआ, ठीक है, दैट इज साइंटिफिक नेम फॉर द कोकोआ प्लांट। कॉफी प्लांट का साइंटिफिक नेम कॉफिया अराबिका। टी प्लांट का थिया साइनेसिस या थिया चाइनेसिस, ठीक है। तो ये जगहों पे से वी कैन एक्सट्रैक्ट दी कैफीन, ठीक है। सो इफेक्ट्स अगर देखिए स्टिमुलेंट्स की, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द स्टिमुलेंट्स, आपको साइंटिफिक नेम्स याद करने पड़ेंगे, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट्स अगर देखिए स्टिमुलेंट्स के क्या है, अगर स्टिमुलेंट्स को यूज किया जाता है तो क्या इंपैक्ट आएगा बॉडी के ऊपर? तो इट इंक्रीजेस कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। इट इंक्रीजेस कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, है ना। आपने स्टार्टिंग में लिखा है इट इज अ स्टिमुलेंट, तो स्टिमुलेंट क्या करता है? कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। इट डिस्टर्ब्स रीनल फंक्शन, जो किडनी की फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो काफी बढ़ जाएगा, ठीक है। इट मेक्स पर्सन माइल्ड डायूरेटिक, इट मेक्स पर्सन माइल्ड डायूरेटिक, ठीक है। एक और चीज जो ये कॉज कर सकता है दैट इज इंडाइजेशन। हाइपर एक्टिविटी की वजह से, नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेट हो जाने की वजह से इट कैन ऑल्सो कॉज इंडाइजेशन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द स्टिमुलेंट्स। इंक्रीज इन कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, इट डिस्टर्ब्स द रीनल फंक्शन, ठीक है, रीनल फंक्शन को डिस्टर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। मेक्स द पर्सन माइल्ड डायूरेटिक, इंडाइजेशन भी हो सकता है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसकी वजह से वेट लूज भी हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने स्टिमुलेंट्स की बात करी है, मैंने मेंशन किया है कोकेन, ओके, कैफीन एंड एम्फेटामिन्स की बात करी, तो उनको डिटेल में विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे मैंने आपको जो इफेक्ट्स बता दिए हैं और स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो जो डिटेल है कोकेन के बारे में, कोकेन कहाँ से ऑब्टेन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप उसे व्हाट यू कॉल फ्रॉम दी टी प्लांट आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो साइंटिफिक नेम जो है टी का दैट इज थिया साइनेसिस और थिया चाइनेसिस, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। सीड्स ऑफ कॉफी प्लांट आप ऑब्टेन कर सकते हो कैफीन को, द साइंटिफिक नेम इज कॉफिया अराबिका। एंड कोकोआ प्लांट जो है उसकी सीड में से भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, द साइंटिफिक नेम ऑफ द कोकोआ प्लांट इज थियोब्रोमा कैकोआ, ठीक है। सो मेक श्योर आप साइंटिफिक नेम्स को अच्छे से पढ़ो। मैंने यहाँ पे आपको इफेक्ट्स भी बता दिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्टिमुलेंट्स, दैट इज कोकेन, ठीक है, कैफीन एंड एम्फेटामिन्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर दिस सेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द फर्दर डिटेल्स। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू कर लिया है, अच्छे से नोट्स बनाई हैं आप लोगों ने। काफ़ी टाइम से आप लोग की नोट्स नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है, तो मेक श्योर करो आप नोट्स बना के मुझे भेजो। एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड के लिए भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। सो मेक श्योर आप अच्छे से वीडियो देखो, ठीक है।
So I'll keep this much for the session. In the next lecture, we'll talk more about the details. ठीक है? Thank you so much.